मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से बोर्ड परीक्षा के बाद निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी दल लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार प्रसार कार्य गली मोहल्ले में करते हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई के दौरान परेशानी हो सकती है और उसी को देखते हुए बोर्ड परीक्षा के बाद चुनाव हो, इसी को देखते हुए यह पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी दल लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार प्रसार करते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ाई के दौरान परेशानी आती है। बाल संरक्षण आयोग से सिफारिश की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, सिफारिश की गई है निकाय चुनाव कराने की दरअसल बाद में, क्योंकि यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग से जो सिफारिश की है उसमें यह कहा गया है पत्र के जरिए कि बोर्ड परीक्षा के बाद ही निकाय चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई में इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, इस बार कोरोना के चलते देरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है और पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का जो बयान आया था उसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि 3 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और उसके तत्काल बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देंगे। और अब उस बयान के बाद मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है वो बोर्ड परीक्षाओं के बाद कराया जाए। एक सिफारिश लिखी है और उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि उसी दौरान यदि नगरीय निकाय चुनाव होंगे बोर्ड परीक्षा के समय, तो जो चुनाव प्रचार में जोर शोर से लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, नेता घर जाते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होगा। और देखिए, ये साफ तौर पर गाइडलाइन भी है कि परीक्षा काल के समय लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए और उस समय यदि नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो लाउड स्पीकर बजेंगे और बच्चों को यकीन मानिए व्यवधान होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की ये सिफारिश बच्चों के जो परीक्षा है उसमें व्यवधान ना पड़े, इसलिए सिफारिश की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सिफारिश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है। क्या जो नगरीय निकाय चुनाव जो संभावित है अप्रैल मई में वो देरी से होंगे या फिर जिस समय परीक्षा है उसी समय होंगे। ये पत्र लिखा गया है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की तरफ से राज्य निर्वाचन आयुक्त को। लेकिन प्रमोद, ये खुद में बड़ी बात भी है और लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है उसकी वजह से वाकई बच्चों को दिक्कतें तो जरूर होती है पढ़ाई में, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य की तरफ से ये पत्र लिखा गया है राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को, अब इस पर उनका क्या रुख रहता है, ये भी बड़ा सवाल। देखिए, बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, भविष्य का सवाल होता है आकांक्षा, और उनके भविष्य पर ये जो चुनावी नगरीय निकाय का जो मौसम रहेगा, लाउड स्पीकर के चलते नगरीय निकाय चुनाव के चलते कोई व्यवधान ना पड़े, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है और मांग की है सारी जो बच्चों के साथ लाउड स्पीकर के चलते जो व्यवधान हो सकता है वो बिंदु गिनाए गए। सिफारिश ये पत्र फैसला और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा गया है। शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।